हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के समसामयिक में कि देखते हैं आज का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहेगा। और ये इसे काफ़ी मैं मेहनत से छांट कर अलग करके इसे मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, जो आपके पढ़ने के बाद ये न लगे कि ये प्रश्न जो है कहीं भी परीक्षा में आने की संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं सबसे पहले बोर्ड पे, देखते हैं। एक है प्रलय। भारत ने एक प्रलय नाम की मिसाइल लॉन्च की है। प्रलय नाम की मिसाइल लॉन्च की है। इस मिसाइल को देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या है उसे देखते हैं। 22 एवं 23 दिसंबर को डीआरडीओ द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम नामक द्वीप पे इसको लॉन्च किया है, यानी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एपीजे अब्दुल कलाम नामक द्वीप पे इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो है ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और इसकी जो ये विशेषता है इस प्रलय की, ये यहाँ पे मैं आगे इसका विवरण करूंगा। अभी जो इसकी जो दो क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि प्रलय जो है भारत की एक नई मिसाइल आई है, एक दूसरा ये कि ये कहाँ पे ये इसका परीक्षण हुआ है। तो ये है आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और ये पड़ता कहाँ पे है, ये उड़ीसा राज्य में। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं वो कौन सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फ्रेंड कि इस मिसाइल की मारक दूरी जो है 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है, यानी कि ये 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। इसकी मारक क्षमता के साथ साथ इसकी और विशेषता बताने जा रहे हैं। वो विशेषता ये है कि इसे मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी, ये सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है। और यह मिसाइल, इसकी जो इम्पोर्टेंसी और जो बता रहा था मैं विशेषता, वो ये कि इस मिसाइल के बारे में देखा जाए तो ये चीन की एक मिसाइल है जो डोंगफेंग 12 है, डोंगफेंग 12। और रूस की जो एक मिसाइल है 9K720 इस्कांदर नाम की है। ये 9K720 ये इस्कांदर नाम की है। इस मिसाइल के लगभग समतुल्य कह लीजिए या फिर उसके बराबर बोलिए। तो ये है इस मिसाइल की विशेषता, यानी कि डोंगफेंग 12 और 9K720 इस्कांदर इन दोनों के समान है। आगे देखते हैं कि वो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके लिए उपयोगी होगा। ये है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का, इसके बारे में देखते हैं कि क्या विशेषता है इसकी और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इससे जो है ये बहुत बड़ी संस्था है और इसमें 195 देश भाग लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भाग लेने वाले देशों की संख्या 195 है, 195। ये इतने देशों द्वारा इसका आकलन किया जाता है और इसके बाद जो है इस इंडेक्स को सामने लाया जाता है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। ये जो इसका किया गया है पर इसका वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का जो किया गया है, जारी किया गया है, ये है 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को इसे जारी किया गया है। आगे इस सूचकांक के बारे में बताया जाए तो ये दूसरा संस्करण है, यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स का जो संस्करण है ये दूसरा है और 2021 में। और इसके पहले इसका जो सूचकांक जो पहला किया गया था 2019 में, इसका पहला सूचकांक निकाला गया था, या पहला संस्करण इसका 2019 में था। आइए देखते हैं इसका शीर्षक क्या है, मतलब इसका मोटो क्या रहा है। वैश्विक हेल्थ सुरक्षा सूचकांक का मोटो क्या है। इसका मोटो यह है कि वैश्विक आपदा के दौरान सामूहिक कार्यवाही एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना। फिर से देखिए, ये जरूर पूछेगा, वैश्विक आपदा के दौरान सामूहिक कार्यवाही एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना इसका मोटो है, यानी शीर्षक है।
इसमें जो देखा जाए कि कौन कौन सा देश है, क्या क्या रैंकिंग है और भारत की क्या स्थिति है, उसको भी देख लेंगे। साउथ एशिया में भारत का कौन सा स्थान है ये देख लेंगे, और किस देश का कितना है रैंकिंग वो भी देख लेते हैं। तो शीर्ष रैंकिंग में अगर देखा जाए तो शीर्ष रैंकिंग के तहत 2021 का ये निकाला जा रहा है, और इसको देखते हैं कि सबसे पहले स्थान पे कौन है। तो सबसे पहले यूएसए यानी अमेरिका है। इसका जो है ये प्रथम स्थान पे, ये पिछले बार भी रहा और इस बार भी प्रथम स्थान पे है अमेरिका। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, पहला अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों जो है पहले और दूसरे स्थान पे हैं। उसके बाद जो है इसमें जो आते हैं वो फिनलैंड, कनाडा और उसके बाद जो है थाईलैंड। फिनलैंड, कनाडा और थाईलैंड 3 देश हैं। ये सब मिलाकर इसमें 5 देश आते हैं। 5 देश आते हैं जिसमें ये क्रमबद्ध है, वो ये कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा और थाईलैंड, ये 5 देश इसमें आते हैं। जिसमें 2019 में प्रथम स्थान पे जो है ये यूएसए बना रहा। यूएसए प्रथम स्थान पे बना रहा, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पे था। यानी कि पहले स्थान पे 2019 में अमेरिका था, दूसरे स्थान पे जो दूसरे स्थान पे इस बार ऑस्ट्रेलिया है, वो पिछले बार चौथे स्थान पे था। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुई है, बस इतना जानिए कि इस बार जो है जो क्रम है इनका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा और थाईलैंड, यही इसका क्रम है और ये जो है आपको पूछ देगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि इस इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है, तो आइए चलते हैं इसमें देखते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत का स्थान क्या है। तो सबसे पहले भारत का जो रैंकिंग देखा जाए तो 66वें स्थान पे भारत है। भारत 66वें स्थान पे है और 2019 में ये 97वें स्थान पे था। यानी कि 66वें स्थान पे इस समय है और 97वें स्थान पे पिछले बार था 2019 में। अब दक्षिण एशिया में देखा जाए कि भारत का स्थान कौन है, क्या है, तो दक्षिण एशिया में भारत का प्रथम स्थान है। अगर इसे जो है देखा जाए कि भारत का प्रथम स्थान है तो और लगभग 5 देशों का क्या क्रम है। तो 5 देशों का क्रम, जैसे इंडिया को लेके चलते हैं, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान है, जिसमें इंडिया का आप 66वें जानते ही हैं। उसके बाद जो है अगर भूटान का देखा जाए तो 78वें स्थान पे है। भूटान 78वें स्थान पे है। बांग्लादेश जो है इसमें 95वें स्थान पे है। यानी कि ये भूटान जो है 78 पे है और ये बांग्लादेश है 95वें पे स्थान पे है। और मालदीव को देखा जाए तो 118 स्थान पे है, यानी कि 118 पे है। और इसमें जो है अफगानिस्तान आपका पड़ जाता है 145, मतलब 145वें स्थान पे ये जो है देशों का क्रम है। यानी इंडिया 66वें पे 78 पे है, भूटान, बांग्लादेश है 95, मालदीव है 118 पे और अफगानिस्तान है 145 पे। ये इनका क्रम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का स्थान क्या है। तो पाकिस्तान का भी स्थान मैं बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान का रैंकिंग बता देता हूँ, स्थान छोड़ ही दीजिए। नेपाल के पहले जो है, ये नेपाल के ये पहले पढ़ते हैं और इन नेपाल का स्थान जहाँ 107 है, तो वहीं पे पाकिस्तान का स्थान जो है, पाकिस्तान का स्थान जो है ये पड़ता है 130। यानी कि नेपाल का 107वां स्थान है, वहीं पे पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 130 है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, इनकी कंडीशन क्या है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है लेके आए हुए हैं पोचमपल्ली। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है ये पोचमपल्ली। ये काफी फेमस है और 2021 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनना है 2022 में, ये तय है। पोचमपल्ली के बारे में जान लेते हैं। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव है। अच्छा, भारत का ये जो सर्वश्रेष्ठ गांव है, इसका चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव जो है UNWTO करता है। UNWTO द्वारा ये मान्यता इसको दी जाती है। UNWTO का फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म
ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को हुई थी। 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, इसकी जो अभी घोषणा हुई है, इसमें पोचमपल्ली का जो सर्वश्रेष्ठ गांव है, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ 44 गांव में भारत का भी एक नाम है पोचमपल्ली का। आइए देखते हैं इसकी विशेषता। इसकी पहले तो देख लेते हैं इसकी महासभा जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी। ये 24 नवंबर नहीं, ये 24वां जो है ये हुआ था महासभा। ये इसका जो हुआ है ये 24वां था, 24वां महासभा है। इसमें जो है 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ये चला है। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ये चला है। ये 2021 की बात है, 2021 में ये हुआ है। इसके मध्य ये चला है। ये स्पेन के मैड्रिड नामक जगह पे इसकी महासभा हुई थी। स्पेन के मैड्रिड नामक जगह पे हुई है। ये 24वां इसका ये रहा है। आगे चलते हैं, पोचमपल्ली के बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। आखिर पोचमपल्ली विश्व के 44 सर्वश्रेष्ठ गांव में एक क्यों है, तो देखते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ गांव में जो पोचमपल्ली का नाम है, सबसे पहले है कहाँ ये, तो ये तेलंगाना के नालगोंडा में है। तेलंगाना के नालगोंडा में है, ये नालगोंडा जिला है, वहां पे ये स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि ये सिल्क साड़ियों का निर्माण जो करते हैं, उस सिल्क साड़ियों में एक शैली, इनकी स्पेशल शैली है, वो शैली है। इनको सबसे पहले बता देते हैं, इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा भी जाता है। किसको, पोचमपल्ली को। अच्छा, जो सिल्क साड़ियों का ये निर्माण करते हैं, इस सिल्क साड़ियों में एक शैली इनकी है, वो शैली इकत शैली है। इकत शैली के माध्यम से साड़ियों का जो ये लोग निर्माण करते हैं बहुत जबरदस्त होता है। वे सिल्की साड़ी होती है, ये अनूठी शैली है। ये अनूठी शैली से इसे इकत शैली, इसे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। पोचमपल्ली के बारे में बताते हैं कि इकत शैली को 2001 में जियोग्राफिकल इंडेक्स या जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसे कहा गया है, मतलब यानी कि भौगोलिक सूचकांक के नाम से कहा गया है, या भौगोलिक जो जियोग्राफिकल ऑफ इंडिकेटर के नाम से इसे 2004 में इसे मान्यता प्रदान की गई है, स्पेशल इकत शैली को। आगे चलते हैं फ्रेंड, इसे जो है एक और नाम दिया जाता है, भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है। इसे भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है। इस पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और एक और विशेषता है इसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल 1951 में जो भूदान आंदोलन हुआ था वो इसी गांव में हुआ था, और किए थे विनोबा भावे जी। विनोबा भावे ने किया था और किए थे, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज 1 अप्रैल 1951 में एक इंपॉर्टेंट विनोबा भावे ने की थी, और कहाँ पे, ये पोचमपल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। तो मैं इसको अगर मैं बताऊं तो ये प्रलय आपकी एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रलय जो है भारत की एक नई मिसाइल आई है, और ये मिसाइल ऐसी है जो चीन और रूस के जो मिसाइल है डांगफेंग 12 और 9 के 720 इस्कांदर रूस की, इन दोनों के समतुल्य है। आगे देखा जाए वैश्विक सूचकांक में भारत का 66वां स्थान है, और पिछले बार ये 97वें स्थान पे था। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले और दूसरे स्थान पे हैं। आगे चलते हैं तो देखेंगे कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रथम स्थान है। उसके बाद जो है पोचमपल्ली पे आ जाते हैं, और पोचमपल्ली UNWTO के माध्यम से इसे विश्व का 44 सर्वश्रेष्ठ गांव में एक गांव ये इसको मान्यता प्रदान की गई है। और इसकी महासभा को छोड़ दीजिए, हाँ ये पूछ सकता है कि ये महासभा हुई कहाँ थी, तो ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। और पोचमपल्ली जो तेलंगाना कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना के नलगोंडा नामक स्थान पे है, नलगोंडा जिले में स्थित है।
पोचमपल्ली को इतनी मान्यता क्यों दी गई और आखिर इसकी विशेषता क्या है? तो ये पोचमपल्ली को इसे कहा भी जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। ये पोचमपल्ली को कहा भी जाता है। इनकी जो विशेषता है पोचमपल्ली की, इकत शैली में सिल्क साड़ियों की बुनाई। आगे जो है फ्रेंड्स, भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये लास्ट पॉइंट जो है 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव में, यानी इसी गांव से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया था। तो ये फ्रेंड्स, ये करंट का जो मैटर मैं दिया हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और ये जितना है ठोस है। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक से और ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल से क्वेश्चन बना ही देगा। आप देख रहे हैं इसकी सूचकांक है और ये पोचमपल्ली फेमस है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन की मैं दावा दे सकता हूँ कि कहीं भी कि जब भी परीक्षा होगी उसमें करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्रभावित किया हो, लग रहा हो कि आपके परीक्षोपयोगी है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।